तो फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू mx, इसको आपको ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो आप कैसे प्लॉट करोगे? देखो, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, y माइनस mx इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हाँ है, इसमें एक y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, और m जो है वो कांस्टेंट है। और ये जो y है और x है, ये दोनों वेरिएबल है। अब जैसा पहले हमने देखा था कि अगर आप इसको x इज इक्वल टू 0 लेट से पुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब अगर x इज इक्वल टू लेट से y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फिर माइनस mx इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो 0 0 ये इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि दिस लाइन will pass through the origin। 0 0 से तो ये पास कर रहा है, उसके अलावा हम कोई भी इसके बारे में जान पा रहे हैं? ये जो लाइन होगा ये 0 0 से तो पास कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने m रख दिया है और m को भी हम अभी बता नहीं रहे कि कितना है, हालांकि वो कांस्टेंट है। तो इस केस में अभी तो हमको पता नहीं चल पा रहा है और वो 0 से ही पास कर रहा है, 0 0 से। तो y इज इक्वल टू mx जो है, ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो y है, ये जो m है, ये एक्चुअली में इस लाइन का स्लोप कहलाता है। और स्लोप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम अपने आप को यहीं पे रोकते हैं। तो बस अभी हम यही जान लेते हैं कि y इज इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये देखा कि कोई भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के तर्ज पे अगर हम उसको लिख पाते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाता है, जिसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं और a b c कांस्टेंट है, और a और b और c तीनों कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं और a और b नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज़ वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो ही नहीं पाएंगे। जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जिसमें दो वेरिएबल्स कौन कौन हैं, x और y, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, और a b c these are real numbers and a and b both should not be equal to 0, या either of these two also should not be equal to 0 स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। तो अगर a भी 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ax प्लस c इक्वल टू 0, फिर भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन ही वेरिएबल होगा, इसलिए a और b दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए। और अभी तक हमने ये भी देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। और हमने एक और चीज़ देखा कि यदि मेरे पास एक पॉइंट है, वन पॉइंट,
तो इस पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो सकते हैं। इससे हम कई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारे पास एक ही पॉइंट है तो। पर अगर हमारे पास कोई दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, लेट्स से ए बी, तो ए और बी से पास होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ओनली वन straight line pass through two given points। तो ये तो अभी हमने देखा। उसके अलावा हमने थोड़ा सा और देखा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है, जैसे हम कुछ भी कहें 5x + 3y - 9 = 0, तो इसको ग्राफ में अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हमको कोई भी दो पॉइंट चाहिए, बिकॉज दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पहले x = 0 पुट कर देते हैं। x 0 पुट करेंगे तो वो y एक्सेस पे लाई करेगा। तो x अगर 0 होगा तो y की क्या वैल्यू होगी? तो y = हो जाएगी 9/3 यानी 3, यानी कि 0 3 मुझे एक पॉइंट मिल गया। और अगर हम y = 0 पुट कर देंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी? तो उस केस में x की वैल्यू आ जाएगी 9/5। तो इसके लिए हमारे पास एक और वैल्यू आ गया 9/5, 0। और जैसे ही दो पॉइंट मिला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, दोनों को टैली करेंगे, वही आ जाएगा। तो x = 0 और y = 3 यहाँ लाई करेगा 0 3। x = 9/5 और ये y = 0, तो ये हो जाएगा इधर कहीं 9/5, 0। जैसे ही दो पॉइंट मिला भाई उसको ज्वाइन कर दो, ये इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे मिल गया। 5x + 3y = 9। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना और उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस होंगे। तो ये अभी हमने देखा। फिर हमने एक और चीज़ देखा था कि अगर y = कांस्टेंट है तो इसको रिप्रेजेंट जो करता है वो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगा k यूनिट अवे फ्रॉम x एक्सिस, तो इसको हम कह सकते हैं y = k। वैसे ही अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है x = c लेट से, तो x = c ड्रॉ करने के लिए मुझे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, यदि मैं उसको c यूनिट अवे रखता हूँ y एक्सिस से, तो इसको मैं कह पाऊँगा x = c, क्योंकि इस लाइन पे हमेशा x = c ही है और y की वैल्यू वेरी कर रही है, और इस लाइन पे हमेशा y = k है और x की वैल्यू वेरी कर रही है। तो ये हमने अभी इसके फर्स्ट पार्ट में देखा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। अब हम ये देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो लीनियर इक्वेशन है तो उसका कितना सॉल्यूशन होगा और वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि यदि मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, अगर मेरे पास कोई दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो उसको हम सॉल्व करके कैसे क्या रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे। यदि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यानी कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो हम देखेंगे कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस होंगे भी या नहीं होंगे, किसी केस में एक होंगे कि कई होंगे, वो क्या होगा
तो जैसा आप जानते हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो यदि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, तो पहला लीनियर इक्वेशन जो है दो वेरिएबल का, वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा लीनियर इक्वेशन जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। यदि वो दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो किसी एक पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट करता है, तो उन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। और अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, तो आप देखिए कि उसकी इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस हो जाएगी। जो सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन का होगा, वही सारा सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन का भी हो जाएगा। तो यानी कि उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के कॉमन सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। इस चीज़ में जो ए बी सी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कॉमनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए बी सी में एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है। उस रिलेशन को हम आगे देखेंगे कि जब वो सॉल्यूशन कॉमन एक होगा, या कोई नहीं होगा, या बहुत होंगे, तो उसके बीच में क्या रिलेशन आता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यदि मेरे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से L1 एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से L2। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्या हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। अगर ये कोई L1 है और ये L2 है, तो ये किसी एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है P, तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों स्ट्रेट लाइन का कॉमन सॉल्यूशन होगा। मतलब ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है L1 पे, तो P जो है वो L1 का भी सॉल्यूशन है, और P अगर लाई कर रहा है L2 पे, तो P जो है वो L2 का भी सॉल्यूशन है। तो आप देखो कि पॉइंट P जो है वो L1 और L2 का कॉमन सॉल्यूशन है। और दूसरे केस में अगर हम देखें कि ये लाइन L1 और ये लाइन L2 ये आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में ये दोनों लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। इसका अपना सॉल्यूशन चलेगा, इसका अपना सॉल्यूशन चलेगा, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोई जगह ही नहीं आएगा, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं आएगा जो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो। और यदि तीसरा केस यदि मैं कहूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन L1 है और यही एक स्ट्रेट लाइन L2 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं L1 और L2, तो L1 और L2 अगर एक दूसरे पे ही लाई कर रहे हैं तो वो कोइंसिडेंट हो जाएंगे। और जब वो कोइंसिडेंट हो जाएंगे तो हर एक पॉइंट जो L1 पे लाई कर रहा है वो सारा पॉइंट L2 पे भी लाई करने लगेगा। और जब वो सारा पॉइंट L2 पे लाई कर रहा है तो वो सारा सॉल्यूशन जो L1 का है वो सारा सॉल्यूशन L2 का भी हो गया। यानी कि दोनों के जो कॉमन सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट हो गए। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और दोनों के कॉमन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये तीन केस हमारे पास हमेशा से आ सकते हैं जब भी दो इक्वेशन जो होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आपस में या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, या पैरेलल हो, कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करे, और या तो फिर कोइंसिडेंट हो और सारे पॉइंट्स कॉमन हो। तो फ्रेंड्स, पहले वाले केस को अगर हम देखें तो इस केस में लाइन L1 एंड L2
intersect at one point। L1 और L2 सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो L1 and L2 will have one common solution। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया अभी। दूसरे केस में, ये अगर मेरा केस 1 है और ये अगर केस 2 है, केस 2 में देखिए क्या मैं कह रहा हूं, L1 and L2, L1 is parallel to L2। तो इस केस में L1 and L2 will never intersect with each other। तो अगर L1 और L2 कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो दे विल नॉट हैव एनी कॉमन सॉल्यूशन। They will not have any common solution। इसका अपना अलग सॉल्यूशन चल रहा है, इसका अपना अलग सॉल्यूशन चल रहा है, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इस पे भी लाई कर रहा हो और इस पे भी लाई कर रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और तीसरा जो केस है मेरा कि L1 और L2 दोनों कोइंसिडेंट हो गए, L1 and L2 कोइंसिडेंट। तो अगर L1 और L2 कोइंसिडेंट हो गए तो all the solutions of L1 are the solutions of L2 also। तो they will have infinite many कॉमन सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस केस में a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के बीच में एक रिलेशन आएगा, जो अभी हम आगे के अभी देखेंगे कि क्या रिलेशन होगा कि ऐसा हो सकता है। पर केस यही 3 आ सकते हैं आपके पास कि या तो एक सॉल्यूशन हो, इंटरसेक्ट करे एक जगह पे, या कोई सॉल्यूशन नहीं हो, दोनों पैरेलल रन करें, और या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाए और दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाए। यही 3 केस आएगा। तो रिलेशन क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। उससे पहले हम सॉल्व करना सीख लेते हैं 2 इक्वेशन को, और सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि क्या रिलेशन हम स्टैब्लिश कर पाते हैं।